गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 18 वाटर इन आवर लाइव्स कंप्लीट कर लिया था। पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया है मैंने, तो होप करती हूँ कि सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये। आज हम इसकी एक्सरसाइज फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट नंबर पे हैं आपके MCQs। फर्स्ट MCQs है द अमाउंट ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी इज़। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो पानी की मात्रा है वो कितनी है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एनी वन इज राइट, यू हैव टू टेक दैट वन। ओके, नंबर 1 है 60%, नंबर 2 है 70%, नंबर 3 है 80% और 90%। तो इसका आंसर आप राइट कर देंगे बी 70%। ह्यूमन बॉडी के अंदर वाटर कितना प्रेजेंट है, 70%। नंबर सेकंड है आवर अर्थ इज नोन एज। हमारी जो धरती है उसको हम किस रूप में और जानते हैं, वाटरी प्लैनेट के रूप में, चिल्ड प्लैनेट के रूप में, सनी प्लैनेट या नन ऑफ दीज। तो उसको हम कहते हैं हमारी अर्थ को वाटरी प्लैनेट, क्योंकि यहाँ पर अर्थ पे 71% वाटर प्रेजेंट है, इसलिए इसको वाटरी प्लैनेट कहते हैं। और ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर वाटर प्रेजेंट है। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग साल्ट फ्रॉम सी वाटर इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, डिसैलिनेशन और कंडेंसेशन। जो सी वाटर होता है उसमें से सॉल्ट को अलग करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको हम क्या कहेंगे, तो बोलेंगे उसको डिसैलिनेशन। ठीक है, ये जो प्रोसेस है डिसैलिनेशन, इसमें हम क्या करते हैं, सी वाटर में से सॉल्ट को अलग कर देते हैं और जो वाटर होता है वो पीने लायक हो जाता है। नेक्स्ट है इन हाउ मेनी फॉर्म्स डज वाटर एग्जिस्ट। कितनी फॉर्म्स में जो वाटर है वो अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करता है। तो कितनी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 1 में, 2 में, 3 में या 4। तो इसकी जो फॉर्म्स हैं वाटर की वो कितनी है, 3 फॉर्म्स हैं। तो 3 पे हम टिक कर देंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये उसकी 3 फॉर्म्स हैं। लास्ट है 22 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज। जो 22 मार्च है उसको हम किस रूप में मनाते हैं, वर्ल्ड अर्थ डे, वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे या नन ऑफ दीज। तो हम 22 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड्स वाटर डे। ओके, तो आप बी सी पे आप टिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपके हैं फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर ब्लैंक है, फर्स्ट है डैश ओरिजिनेट्स फ्रॉम ग्लेशियर और स्प्रिंग इन द माउंटेन। क्या चीज है जो कि ग्लेशियर से और माउंटेन के जो झरने होते हैं वहां से निकलती है। तो क्या निकलती है वहां से निकलती हैं रिवर्स, नदियां निकलती हैं पहाड़ों पे से। तो इसमें आंसर आ जाएगा रिवर्स। नंबर 2 है ओशंस आर लार्जर देन डैश। इसमें आ जाएगा आपका सीज। जो ओशन है वो सी से बड़े होते हैं। ओशन होता है महासागर और सी होता है सागर। समुद्र जो होते हैं महासागर से छोटे होते हैं हमेशा। मोस्ट ऑफ द रेन इन इंडिया इज ब्रोट बाय डैश विंड्स। अधिकतर जो बारिश होती है इंडिया में वो कौन सी विंड्स लेकर आती हैं, कौन सी विंड्स लेकर आती हैं, मॉनसून विंड्स। मॉनसून में होती है बारिश, तो आपको ये याद हो रह जाएगा कि मॉनसून बारिश में होता है, बारिश के मौसम को मॉनसून ही बोलते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा मॉनसून विंड्स। नेक्स्ट है आपका रेन वाटर कलेक्ट्स इन डैश एंड रिवर। जो बारिश का पानी होता है कहाँ कलेक्ट होता है, नदियों में और झरनों में। तो इसमें हम स्ट्रीम्स लिख देंगे, STREAMS। नेक्स्ट है देयर इज ए वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ डैश ऑन अर्थ। हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर बहुत कम मात्रा में है, क्या चीज़ है बहुत कम मात्रा में, फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर मतलब जो ताज़ा पानी है बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट है अर्थ के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है वाटर इज आवर वेल्थ। वाटर जो है हमारी धन संपत्ति है। सो लेट अस नेवर डैश इट। इसलिए हमें इसका क्या नहीं करना चाहिए, इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसको व्यर्थ नहीं करना चाहिए। तो इसमें आ जाएगा आपका वेस्ट। नेक्स्ट है ट्रू और फॉल्स। अगर आपका सेंटेंस ट्रू है तो टी राइट कर देंगे, अगर फॉल्स है तो एफ राइट कर देंगे।
फर्स्ट है लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड वाटर टू लिव एंड ग्रो। जो लिविंग चीज़ें होती हैं उनको जिंदा रहने के लिए और बढ़ने के लिए पानी की ज़रूरत नहीं होती। तो यह आपका हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि जितनी भी जिंदा चीज़ें हैं उनको जिंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। जैसे ह्यूमन बॉडी है, पानी की ज़रूरत है हम सबको। प्लांट्स हैं, प्लांट्स को भी ज़रूरत है। एनिमल्स हैं जितने भी, सभी वाटर के ऊपर जिंदा रहते हैं। नेक्स्ट है रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ। रेन जो है धरती के ऊपर जो पानी है उसका मेन सोर्स क्या है, वो बारिश होती है। यस, इट इज ट्रू, बारिश ही जो है वो मेन सोर्स है पानी का। नेक्स्ट है कैनाल्स आर यूज टू डाइवर्ट वाटर फ्रॉम रिवर्स टू एग्रीकल्चर फील्ड्स। कैनाल्स जो होती हैं, नहरें जो होती हैं, वो क्या होती हैं, वो जो पानी होता है रिवर्स का वो एग्रीकल्चर फील्ड से दूर ले जाती हैं। नो, इट इज फॉल्स। कैनाल्स के थ्रू तो वाटर एग्रीकल्चर फील्ड में लेके आते हैं हम, रिवर से कैनाल के थ्रू हमारे खेतों के अंदर आता पानी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स है। नेक्स्ट है भाखड़ा नंगर डैम ऑन सतलुज रिवर इज द स्मॉलेस्ट डैम इन इंडिया। नो, इट इज फॉल्स। क्यों? क्योंकि जो भाखड़ा नंगर डैम है सतलुज रिवर के ऊपर बना हुआ है वो क्या है, बिगेस्ट डैम है इंडिया के अंदर। ठीक है, इंडिया का बिगेस्ट डैम जो है वो क्या है, भाखड़ा नंगल डैम। और कौन सी रिवर के ऊपर बना हुआ है ये, सतलुज रिवर के ऊपर। नेक्स्ट है द इंक्रीज इन पॉपुलेशन हैज लेड टू स्कार्सिटी ऑफ वाटर सोर्सेज। इसका मतलब है कि अगर जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, उससे जो वाटर के जो सोर्सेज हैं उनकी कमी होती जा रही है। यस, इसकी कमी होती जा रही है, इट इज़ ट्रू। क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो उनको पानी की भी ज़रूरत पड़ेगी और हम पानी ज़्यादा यूज़ करेंगे, इसलिए पानी की धरती के ऊपर कमी होती जाएगी। ठीक है, आपको ये सारी एक्सरसाइज अपनी बुक के अंदर ही फिल करनी है और जो ब्लैंक्स हैं वो अपनी फेयर नोटबुक के अंदर ऐड करनी है, ओनली ब्लैंक्स। ओके, थैंक यू।